कहते हैं झूठ को कितना भी चिल्लाकर बोलो वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो आखिर में सामने आ ही जाता है। मार्केट में वही नोट चलते हैं जो सच्चे होते हैं। फर्जी नोटों या फर्जी लोग वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। एक बार अगर पता चल जाए कि नोट फर्जी है तो उसे फेंक दिया जाता है। जैसे फर्जी नोटों की कोई कीमत नहीं होती, ठीक वैसे ही फर्जी लोगों की भी कोई कीमत नहीं होती। बी रियल, सच्चे बनो। अच्छा बनना है या बुरा बनना है बात की बात है, पहले रियल बनो। जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो। आपको जो मिला है उससे संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि बोलो अपनी जिंदगी से कि उसने आपको जीने का मौका दिया। अपनी पहचान को छुपा कर फर्जी मत बनो, जैसे हो वैसे ही रहो, पर मुखौटा पहन के मत जियो। मेरी मानो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद को रियल बना लो। अगर फर्जी बने रहे तो इसी तरह फेंक दिए जाओगे। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो 500 और 1000 के नोटों को इंडिया के सबसे ज्यादा कीमती नोट्स मानी जाती थी। लेकिन जब नोटबंदी का ऐलान हुआ तो देश भर में से उन नोटों को निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने फेंक दिए तो कुछ लोगों ने जला दिए, वहीं कुछ लोगों ने उसको रद्दी के भाव बेच दिए। आपको वो स्टोरी तो याद ही होगी जिसमें एक लड़का शेर आया कहकर सबको परेशान किया करता था। वो एक बार झूठ बोलता है, 2 बार झूठ बोलता है, 3 बार झूठ बोलता है, और तीनों बार सब लोग उसको बचाने के लिए आते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी शेर नहीं होता था। चौथी बार वाकई में शेर आ जाता है और वो लड़का सबको आवाज देने लगता है। लेकिन कोई भी उसको बचाने नहीं जाता, ये सोचकर कि वो झूठ बोल रहा होगा। और बाद में उसका क्या हुआ वो तो आप लोग जानते ही होंगे। उसको कोई भी बचाने नहीं गया क्योंकि वो फर्जी था। अगर पहले 3 बार झूठ नहीं बोलता तो शायद बच जाता। कोई भी कंपनी कितने भी अच्छे फ्लावर्स क्यों ना बना ले, पर गुलाब की स्मेल तो रियल फ्लावर्स में से ही आएगी। मार्केट में कितने ही फर्जी गुलाब क्यों ना आ जाए, मगर रियल फ्लावर्स की वैल्यू हमेशा आगे ही रहेगी। एक बार एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही मर जाती है। तभी एक लोमड़ी का झुंड वहां से गुजर रहा होता है। उस झुंड का लीडर बहुत दयालु होता है। वो उस शेर के बच्चे को अपने पास रख लेता है, उसको पालता है, पोसता है और बड़ा करता है। बड़ा होते होते वो बच्चा उस लोमड़ी के झुंड के साथ घुल मिल जाता है। उसका शरीर और रंग रूप तो शेर जैसा होता है, पर हरकतें सारी लोमड़ी वाली होती है। एक बार वो झुंड तालाब में पानी पीने जाता है, तभी एक खूंखार शेर उस झुंड पर हमला करता है। तभी उसकी नजर उस शेर पर पड़ती है जो उसे डरकर लोमड़ियों के पीछे छुप रहा होता है। तो खूंखार शेर उन सारी लोमड़ियों को डराकर भगा देता है और बाद में उस डरे हुए शेर के पास जाता है और वो उसको समझाता है कि वो लोमड़ी नहीं शेर है जो जंगल पर राज करता है। उसको तालाब के पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाता है। फिर उस शेर को विश्वास आ जाता है कि वो लोमड़ी नहीं शेर है। वो खूंखार शेर उसको दहाड़ने के लिए कहता है। बहुत कोशिशों के बाद वो शेर बहुत तेजी से दहाड़ने लगता है। फिर वो दोनों शेर लोमड़ियों के उस इलाके में जाते हैं जहाँ पर वो रहता था। वहां पर जाकर जब वो शेर दहाड़ता है, सारी लोमड़ियां उससे डरकर भाग जाती है। जब तक वो शेर फर्जी बना रहा तब तक वो लोमड़ियां उससे डरती नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अपने असली रूप में आता है तो सब उससे डरने लगते हैं। इसका मतलब है कि शेर भी जब तक फर्जी बना रहा तब तक उसकी औकात लोमड़ी के बराबर ही थी। और दूसरी तरफ से देखें तो यह भी सच है कि शेर की खाल पहन लेने से कोई लोमड़ी शेर नहीं बन जाती। लोमड़ी हमेशा लोमड़ी ही रहेगी। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ये समझाते हैं कि हम जैसे वैसे खुद को स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद की पहचान छुपाने की नहीं, खुद की पहचान बदलने की कोशिश करो।